देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं तो एक रिएक्शन ही आपको ध्यान देनी है, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। पहला लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन में देख लेंगे हाइड्रोलिसिस। हमने सिंपली लिख लिया हाइड्रोलिसिस। और बच्चों ये हाइड्रोलिसिस दो टाइप की हो सकती है। पहला हमने लिख लिया एसिड कैटेलाइज्ड, जिसमें एसिड का यूज किया जाए, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड। और एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन का मतलब ये होता है जहां पे H प्लस आयन हो, दैट इज इसको लिखते हैं AAC इस तरह से, दैट इज AAC2। और यहाँ पे दूसरी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, दैट इज बेस कैटेलाइज्ड। यहाँ पे हमने लिख दिया बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड। बच्चों इसको लिखते हैं दैट इज BAC। यहाँ पे हमने लिखा BAC2। अब देखो ये जो दोनों रिएक्शन हैं इनके बारे में हमें क्या समझना है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है इसके इसके लिए अगर बात करें तो एसाइल क्लीवेज होती है। यहाँ पे जो AC लिखा हुआ है, इस AC का मतलब होता है ये जो ये लिखा है, इसको भी समझ लो, इसको क्यों ऐसा लिखा है, एसिड एसिड एसाइल कैटेलाइज्ड। यहाँ पे एसिड एसाइल कैटेलाइज्ड रिएक्शन। इसी तरह से नीचे वाले में एसिड की जगह बेस लिख दोगे तो ये हो जाएगा बेस एसाइल क्लीवेज, या फिर आप इसको बेस कैटेलाइज्ड बेस एसाइल कैटेलाइज्ड रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो आवाज आ रही है? यस सर। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? हाँ सर। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड कैटेलाइज्ड, दैट इज यहाँ पे हमने लिख दिया एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। इसको बच्चों ध्यान से देखना। अगर हम एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है वो देखो। सपोज बच्चों हमने यहाँ पे लिखा CH3, देन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमने लिखा C, और बच्चों कार्बन के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया CO, यहाँ पे हमने लिखा O, और इसके बाद R। अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर ऐड करना जरूरी है, और हमें कैसे पता चलेगा ये एसिड कैटेलाइज्ड है, तो इस केस में यहाँ पे H प्लस आयन का होना जरूरी है। बच्चों ये एसिड कैटेलाइज्ड होगी तो एसिड और बेस मिलकर के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और इस केस में जो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3COOH। अब देखो यहाँ पे इसके साथ में बन जाएगा दैट इज ROH, यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो इस रिएक्शन में बच्चों कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसके पास जो H प्लस आयन जनरेट होगा और OH माइनस आयन जनरेट होगा, ये OH माइनस इस R के साथ जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ में ये इस तरह से चला जाएगा। ऐसी रिएक्शन होगी। यस सर। देखना बच्चों ध्यान से, एक और देखो, या फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के पास OH यहां पे जाएगा इस कार्बन के पास, और ये H प्लस आयन इसके पास आएगा। नहीं क्लियर हो पाया? सर दोनों स्टेप्स एक साथ हो रहा है? नहीं, मैं अलग अलग पूछ रहा हूँ। ये हाइड्रोजन इसके पास भी, रेड वाला सही है कि ग्रीन वाला सही है? सर ग्रीन। देखो अभी चेक करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन होती है तो इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है,
और इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यही पढ़ा था ना। यस सर। तो सेम वैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, तो ऊपर आप इसको देख लो और अब इसकी मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। मैकेनिज्म जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे हमने लिख लिया मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। यहाँ पे अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखो अभी कौन सा स्टेप सही होगा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास था RCO, देन यहाँ पे O और इसके बाद R। अब देखो जब हमने एसिड लगाया दैट इज H+ आयन लगाया तो ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल होगी। अभी वाटर का मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा है, तो देखो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा दैट इज R, इसके बाद C, यहाँ पे OH आ जाएगा, इसके साथ बच्चों यहाँ पे आपको OR मिल जाएगा और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग देखना। अब देखो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे तो आपको ये भी मिल सकता है, दैट इज इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये बात बच्चों ध्यान रखना, इसके पास लोन पेयर्स हैं तो ये इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। और जब इसने इसके लोन पेयर से इसको अट्रैक्ट कर लिया तो ये फिर से डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपना H+ आयन अपने ऑक्सीजन को दे दिया और ये R इस तरह से आ जाएगा और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इस हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और अगेन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन, ये जो स्टेप होगा दैट इज यहाँ पे ये वाला स्टेप थोड़ा सा स्लो होगा और स्लो होने की वजह से ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कार्बोकेटाइन का एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और इसके साथ में यहां से क्या निकल जाएगा, दैट इज ROH। एक प्रोडक्ट तो बन गया, ROH का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इसके बाद अब इस स्टेप की हाइड्रोलिसिस करो, दैट इज यहाँ पे हमने H2O को लिया तो बच्चों ये H2O क्या करेगा, ये OH- जनरेट करेगा और वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा RCO और इसके साथ यहाँ पे बन जाएगा OH। अब की बार देखो दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया, ठीक है बच्चों। यस सर। और इसके साथ में यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, H+ आयन, ठीक है। यस सर। और जो इनिशियली जिसने स्टार्ट किया था वो जनरेट हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन ऑटो कैटालिसिस का एग्जांपल होगी। हाँ सर। ये ऑटो कैटालिसिस की रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पे जो एसिड हमने यूज किया है वो कितना अमाउंट होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट। हाँ स्मॉल अमाउंट में हमें यूज करना चाहिए। हमने लिख दिया स्मॉल अमाउंट, हो जाएगा। यस सर। तो अब बताओ कौन सा वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए था, ग्रीन। ग्रीन वाला, मतलब ये करेक्ट है और ये रेड वाला ये इनकरेक्ट है। अब क्योंकि इतनी खिचड़ी पक गई है तो इस खिचड़ी को हम सही से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा था दैट इज OR। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने H2O के साथ रिएक्शन करा रहे थे और H2O में बच्चों ये जो H+ आयन था वो इसके साथ में आके अटैच होगा और ये जो OH आयन निकल रहा था दैट इज OH,
वो OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन जो कि बेस कैटेलाइज्ड है, इसको देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन दैट इज बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। यहाँ पे बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये कैसे प्रोसीड करेगी, इसको भी बच्चों हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अब की बार क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया दैट इज RCO और इसके साथ हमने लिख लिया OR, और बच्चों यहाँ पे अगर पहले ही स्टेप में हमने बेस का यूज कर दिया दैट इज OH माइनस, तो बच्चों ये स्टेप स्लो होता है। ध्यान रखना वहां पे कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था और यहाँ पे पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे कार्बन अगेन बॉन्ड यही वाला ब्रेक होगा, यहाँ पे हमने ले लिया, तो आपको मिल जाएगा दैट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। इसके अलावा यहाँ पे एक OR जुड़ा था और ऑलरेडी एक और OH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वजह से ये आके अटैच हो गया। अब देखो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, फिर से ये अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा कार्बन के पास, और उस वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा। दैट इज यहाँ पे आपको OR माइनस मिल जाएगा। दैट इज ये आप कुछ ऐसे समझो, यहाँ पे RCO OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे पहले एसिड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस यहाँ से बच्चों RO माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे H2O में, तो यहाँ पे H प्लस आयन आके अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा ROH, और इसके साथ में अगेन यहाँ पे OH माइनस रिलीज हो जाएगा। देखो ये भी ऑटो कैटालिसिस हो गई। यस सर। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। इसमें बच्चों एक लास्ट टॉपिक बचता है एसिड एनहाइड्राइड, और उसकी रिएक्शंस मैंने आपको डिस्कस की थी, बट यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे, तो एसिड एनहाइड्राइड की प्रिपरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना जरूरी है। तो इसको मैं आज आपको शेयर कर दूंगा और कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और